नमस्कार, सुपर टीम समाचार में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। शिवरात्रि के महान पर्व पर राम जानकी मंदिर माधोपुर दरांग आश्रम पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। महंत श्री कन्हैया प्रभुनंद गिरी महाराज जी के द्वारा 425 लोगों को वस्त्र व प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर पर दिन भर शिव भक्तों का मेला लगा रहा। करीब हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व सांसद दरोगा सरोज व भाजपा नेता मुख्य अतिथि ध्रुव सिंह, भाजपा ठेकुआ मंडल अध्यक्ष संतोष चौबे, गांव के 1000 लोग मौजूद रहे। संवाददाता अभिषेक प्रजापति के साथ सहयोगी मित्र सरोज। तो आज महापर्व शिवरात्रि का पर्व है, दूसरा आज महाकुंभ का पहला स्नान है। तो हम कुंभ में नहीं जा पाए क्योंकि कार्यक्रम है आज हमारे शिवरात्रि पूजन का। तो आज हमने सोचा है कि वस्त्र महाकुंभ करें। तो वस्त्र महाकुंभ में हमने 425 लोगों को आज वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया है और यहाँ प्रसाद है। इस तरह का कार्य हमने किया है। बाबा, आपने अभी जिक्र किया है कि आपको समय समय पर किसी तरह धमकाया या को उत्पीड़न किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, त्रेता में राम को, द्वापर में कृष्ण भगवान को तंग किया गया। मैं तो कलयुग का कन्हैया हूं, अगर मुझे तंग करते हो तो क्या परेशानी? उनका स्वभाव जो इसका स्वभाव करते रहे। बाबा जी, आज कुछ सामाजिक कार्य मतलब कुछ आप वितरण कर रहे हैं, क्या उसमें है कुछ खास? देखिए, उसमें साड़ियाँ हैं, धोती कुर्ता है, कुर्ता पैजामा है, पैंट शर्ट है, लुंगी बंटी गमछा है। जो जिसको चाहिए हमने पूछ के घर में जाके, गांव घर जाके पूछ के जरूरतमंद लोगों को यह वस्त्र वितरण का कार्यक्रम हमने आज शुरू किया है। बाबा जी, यह हर शिवरात्रि पर्व पे होता है कि आप पहली बार? देखिए, आज शिवरात्रि में तो पहली बार कर रहे हैं, पर साल में एक बार हमने कंबल से शुरू किया था, फिर वस्त्र वितरण का, फिर ये तीसरा साल लगातार चल रहा है। आने वाले समय में मैंने कह दिया है कि प्रत्येक साल 5 घर गरीबों को बनवा के दान करूंगा। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व के साथ साथ महाकुंभ का शाही स्नान भी है। शाही स्नान में हम नहीं आज पहुंच पाए किसी कारणवश, तो इसीलिए हमने सोचा 425 लोगों को वस्त्र वितरण का कार्यक्रम करके महाकुंभ कर दिया जाए। तो 425 लोगों को महाकुंभ का कार्यक्रम किया गया है और हम प्रत्येक साल करते हैं इसी तरह, चाहे अन्न बांटना हो लॉकडाउन के समय या कंबल बांटना हो, किसी प्रकार का। क्योंकि मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी का एक लक्ष्य होता है समाज को संगठित करना, सनातनियों को जोड़ना। जो जातिवाद में आपस में बटे हुए हैं, इन लोगों को जोड़ने का कार्य में पूरे गांव में पूरे प्रशासन एक यहाँ सर बड़ी चर्चा हो रही है गुरुजी कि यहाँ के लोगों ने या हमारे सामाजिक दायरे में हमने यही देखा कि सन्यासी मांगते रहते हैं, तो ये हम देख रहे हैं कि एक सन्यासी बांट रहे हैं। देखिए, अपनी अपनी सोच है। सूर्य कभी किसी से मांगता है? सन्यासी का मतलब सूर्य सभी को देता है, लेता कुछ भी नहीं है। अगर लेता है तो प्रेम, सम्मान, गाली जो मिल जाता हम ले लेते हैं, मगर देने का काम हमने किया। ये सोचा हमने, मैं शिक्षा दे रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ, संगठन दे रहा हूँ, संघर्ष दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, सुरक्षा, ये मैं कार्य कर रहा हूँ और पूरे भारत में घूम के काम कर रहा हूँ। कई करोड़ लोगों को मैंने जोड़ा इस कार्य से। क्या उम्मीद करते हैं आप सेवा कार्य से? देखिए, उम्मीद कुछ नहीं। सन्यासी उम्मीद किसी से क्या करता है? सन्यासी तो देता उम्मीद नहीं करता है। बाकी मेरे गांव के प्रधान जी हैं और पूर्व प्रधान जी, इनसे भी आप पूछ सकते हैं इस विषय। क्या संकल्प है आपका इसके? मेरा संकल्प सिर्फ सनातन को संगठित करके जो खंड विखंडित हुए हैं जातियों संप्रदायों में, उनको एक करना। सफल है आप इसका? अरे भाई, 6.5 करोड़ मैंने पूरे भारत में लोगों को जोड़ा, तो सफल है ना। हाँ, कुछ ही वर्षों में 6.5 मैं 90 करोड़ लोगों को जोड़ूंगा। और देख लीजिएगा, बिना किसी भेदभाव के लोग सनातन से जुड़ते जा रहे हैं और SC ST OBC के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच में कोई सन्यासी आके हमारे बीच में कथा कह रहा है, हमें संस्कार दे रहा है, सनातन धर्म के बारे में बता रहा है। तो मायावती जी ने आपको कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? मायावती जी ने, मायावती बहन जी बहुत ही सम्मानित आयरन लेडी हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने आपको कोई राय दी, आपको उसके बारे में क्या कहना? देखिए, नेता हमें नेतृत्व देता है, राय हम देते हैं लोगों को। इस सनातन के जो साधु राय तो वो देते हैं, नेता हमें नेतृत्व देता है। अच्छा, कोई दुष्ट भी संतों को हमेशा परेशान करते रहे हैं, तो आपके साथ भी होंगे? अच्छा, ये बताइए, त्रेता में राम को, द्वापर में कृष्ण भगवान को और भगवान बुद्ध को नहीं बख्शा लोगों ने। आपका मनोबल बढ़ता है कि कम? तो मैं कलयुग का कन्हैया हूँ, तो मेरा मनोबल इससे कमजोर होने वाला नहीं, मनोबल और बढ़ता, बल्कि सशक्त होते जाता हूँ दिन प्रतिदिन और लोग जुड़ते जाते हैं मुझसे। तो उनके भले के लिए आप क्या करेंगे? भगवान सब बुद्धि दे। धन्यवाद गुरु जी। प्रधान जी, आपका स्वागत है और यहाँ के सेवा कार्यों के बारे में क्या बताना चाहते हैं? सेवा कार्यों के बारे में आज तक पहली बार ऐसा कभी नहीं हुआ जो है। बाबा जी आज 425 वस्त्र वितरण करके
ये माधोपुर धरांग की धरती जो आज धन्य हो गई। 425 तो देख रहे हैं, यहाँ करोड़ों का एक स्कूल भी बना हुआ है। जी, यहाँ करोड़ों का स्कूल भी बना है और बाबा जी अनेक सामाजिक कार्य कर रहे हैं और यहाँ का विकास बाबा जी जो है लगातार लगे हुए हैं। और ये जान लीजिए कि पहली बार इस महाशिवरात्रि के पर्व पर बाबा जी ने 425 वस्त्र वितरण करके माधोपुर धरांग की धरती, ये राम जानकी मंदिर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जो है ऐतिहासिक काम यह हुआ है। ये तो हर साल होता है जी, ये हर साल होता है। बाबा जी जैसे कंबल वितरण और किए, लेकिन यह जो है यह काम जो हुआ है ऐतिहासिक हुआ है। और बाबा जी जो चाहते हैं उसके बारे में क्या? बाबा जी चाहते हैं कि हमारे लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनका मैं मदद करता रहूंगा और बाबा जी कर रहे हैं अपने तरीके से। बाबा जी जो चाहते हैं कि सनातन संस्कृति के लोग संगठित हों, जी जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सही बाबा काम करें बाबा जी? बाबा जी एकदम सही काम कर रहे हैं और बाबा जी लोगों को जोड़ रहे हैं। भाई जो लोग भूले भटके हैं उनको जोड़ रहे हैं, जो भूले थोड़ा सा भटके विरोध भी कर रहे हैं। हाँ, जो भूले भटके विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी है वह क्षमा करते हैं। क्षमा कर रहे हैं, लेकिन आपको क्षमा कर रहे हैं कि आप उनको क्या चाहते हैं? बाबा जी सद्बुद्धि देंगे यही, अपने हाँ, तरीके मालिक से यही बाबा जी दुआ करते हैं कि उन लोगों को जैसे योगी सद्बुद्धि जी दें। कहते हैं कि हम उनको समझाएंगे जिस भाषा में वो समझेंगे। जी जी तो आप क्या कहना चाहते हैं? जी, वह तो नेता है, लेकिन बाबा जी तो यह संत है। नहीं, वो भी संत है, वो भी बाबा है, ऐसा क्यों? लेकिन यह संत है, यह लोगों को संत वह जो होता जिस है भाषा में जो, समझेगा उसको जी। उसी भाषा में समझेगा। लेकिन संत बाबा जी जो है संत है। संत वो है, राजनेता जी भी। जी, वह राजनेता है। और बाबा जी अपने तरीके से लोगों को यह कर रहे हैं कि भाई लोग हमारे बंदे हैं, अगर वो भटक गए तो उनको बाबा जी सद्बुद्धि के लिए मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं भाई ये लोग भटके हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ये लोग सुधर जाएंगे। रामशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छी सेवा कर रहे हैं। यही है कि आज जो बस वितरण किए सो किए, ये सदियों से खंडहर पड़ा हुआ था। यहाँ के पहले लोग साधु रहते थे, वो जो मूर्ति करीब 50 लाख करोड़ की मूर्तियाँ यहाँ से उठा ली गए, लेकिन सब तो चला गया, खंडहर बचा था। बाकी उस खंडहर को मूर्तियाँ गई, आपको संत मिल गया? हाँ हाँ, संत मिल गए। अब फिर मूर्तियों से ज्यादा आपको लाभ मिला? मूर्ति से ज्यादा लाभ मिला है। मूर्ति रही, खाली मूर्ति रही ना। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे, चोर चिकार चंडाल, यही शराब पीने वाले रहते थे। आज वो नहीं है, वो नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो मूर्तियों के लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि किसने चोरी की? मूर्ति तो खैर चोरी किया, उसके लिए गुरुजी करेंगे जैसे प्रयास हो, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों से। जहाँ संत रहते हैं वहाँ तो भगवान रहते हैं, मूर्तियों में रहना ही उनकी बाध्यता नहीं है। वो तो बनावटी थी। जो मूर्ति यहाँ आई है उसको मालिक ने बनाया है, बिल्कुल। वो तो आदमी की बनाई हुई थी, इंसान बनाया था। हाँ, अब बाबा जी आए हैं, जो स्कूल यहाँ बना दिए, मंदिर बना दिए, सब भगवान की बनाने बनाई का मूर्ति आपको प्राप्त होगी। हाँ, भगवान की बनाई हुई मूर्ति चोरी हो गई, ये बस। इंसान की बनाई मूर्ति चोरी हो गई मुझे, अब भगवान की बनाई मूर्ति मिल गई। देखिए, मूर्तियां तो मूर्तियां, हम जीवित मूर्तियां हैं जी। एक मूर्ति हमने बनाए रखा था जिसमें हमारी आस्था थी, हमारी आस्था को लूट के ले गए लुटेरे। पर परमात्मा उनको अपने कर्मों की सजा देगा, क्योंकि धर्म के प्रति जो भी आड़े आया उसको तो परमात्मा ने नापा, प्रकृति ने नापा है। पर आज जो गांव के लोगों का स्नेह मिलता है ना, मैं बड़ा तृप्त हो जाता हूँ, इतना तृप्त होता हूँ। मुझे ये नहीं, आज 425 लोग नहीं, 4025 लोगों को बांटने की क्षमता रखता हूँ। आने वाले समय में प्रत्येक साल 5 आवास बना के मैं गरीबों को दान करूँगा। बहुत अच्छा।